स्वागत है आपका दोस्तों एक बार और न्यू वीडियो में। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि 2024 में जो बदलाव हुए हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में हिंदी के प्रश्न पत्र में। यहाँ पर हम देख लेते हैं बारी बारी से। यूपी बोर्ड हिंदी के प्रश्न पत्र में बदलाव, हाई स्कूल, इंटर और इंटर में 2 यानी कि सामान्य हिंदी और एक है आपका साहित्यिक हिंदी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सा परिवर्तन हुआ है, कैसे आप इसको आसानी से लिख सकते हो और आप इससे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो बात करें यहाँ पर हाई स्कूल की, तो यहाँ पर हाई स्कूल में अगर देखा जाए तो वाक्य संबंधी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा वाक्य है, जैसे आज्ञावाचक है या कोई साधारण वाक्य है या कथन वाला है, तो ये आपका ये पूछ सकता है। और यहाँ पर दूसरा चीज है, इसमें एक की पत्र लेखन पूछेगा, एक नया जोड़ा है जो कि आपको 4 नंबर इसके लिए निर्धारित होंगे। अब बात करें अगर इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्र की, तो इसमें हमारा 2 भाग है, सामान्य हिंदी है और एक आपका साहित्यिक हिंदी है। तो सामान्य हिंदी में जो चेंजेस हुआ है, इंटरमीडिएट के जो भी साइंस के छात्र हैं उनमें जो बदलाव हुआ है उसमें आपका एक नया जुटा हुआ है गद्यांश, यानी किसी भी गद से उठा करके एक कहानी के जैसा आपको देगा और उसमें से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये बहुत ही आसान है आपको यहाँ पर अंक को प्राप्त करना। और यहाँ पर बात करें अगर साहित्यिक हिंदी का, तो इसमें एक नया परिवर्तन किया है जिसका नाम है पत्र लेखन। इसके लिए कुल 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो अगर देखा जाए तो पत्र लेखन और इसमें पत्र लेखन और पहले से ही इंटरमीडिएट में पत्र लेखन साइंस के छात्रों के लिए सामान्य हिंदी में पहले से ही ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पत्र लेखन, अब हिंदी में 2 प्रकार के पत्र लेखन होता है। एक होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, तो आपका कोई मित्र है, माता पिता है, रिश्तेदार है, सगे संबंधी है या उस व्यक्ति को लिखा जाता है हम जिसे जानते हैं। दूसरा आपका आता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिसे हम नहीं जानते हैं, जैसे कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, किसी विभाग को लिखना है या समाचार पत्र वालों को लिखना है, तो हम इसमें लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र में मान के चलिए हमारा एक प्रश्न है कि आपने सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता में कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आप अपने मित्र को पत्र लिखकर बताइए कि आपने ऐसा किया है। तो यह जो आएगा अनौपचारिक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आप अपने मित्र को बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं, इस लेटर को कैसे लिखा गया है हम यहाँ पर समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले हमको यहाँ पर लिख लेना है पता, यानी इतना दूर का जो एरिया है ये आपका पता हो गया, यानी सबसे पहले उसका पता लिखना होगा। उसके बाद से उसकी नीचे वाली लाइन में यहाँ बाएं साइड में आपको लिखना है प्रिय मित्र। अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर, जैसा कि पहला स्थान हमने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्राप्त किया है, तो इसके विषय में हम यहाँ पे लिख रहे हैं मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। कल हमारे विद्यालय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और मैंने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब मेरा नाम पुकारा गया तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे गुरुजनों ने मुझे आशीर्वाद दिया और माता पिता ने भी बहुत आशीर्वाद दिया। मैं बहुत खुश हूँ और आगे भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा। काश तुम वहां होते। बड़ों को मेरा प्रणाम तथा छोटों को स्नेह और प्यार। तो जैसे ही मान लीजिए हम अपनी बात को यहाँ से प्रिय मित्र लिखा है, यहाँ पे कामा करने के पश्चात स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से कोशिश ये करना है कि यहाँ से लाइन बाहर न जाए। उसके पश्चात थोड़ा सा हट के यहाँ से स्टार्ट करना है अपनी बात को, और जब उधर से हम रिटर्न होंगे तो यहाँ से फिर इसके बराबर में हम लिखेंगे। आप चाहें तो पूरा बराबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमारा बात समाप्त होगा, जब हम पैराग्राफ को चेंज करेंगे तो ठीक इसके सामने से यहाँ पर हमें लिखना है, या आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हो। यहाँ पर लिखना है कि तुम्हारा मित्र जिसका भी नाम है, जैसे मान के चलिए यहाँ ऋषिकेश कुमार हमने लिखा है। आप वहां पर परीक्षा में किसी का नाम मत लिखिए, क ख ग आप लिख सकते हो। दिनांक जो है यहाँ आपको दिनांक डालना है। जैसे मैं 31 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ तो 31/1/2024 मैंने लिखा है। आपका हिंदी का पेपर 22 तारीख को है तो आप यहाँ पर 22 डाल सकते हो, 22/2/2024 यहाँ पर डाल सकते हो। अब इसके बाद से हम बात करते हैं कि ये तो हमारा पत्र लेखन हो गया अनौपचारिक पर। अब औपचारिक की बात करते हैं।
तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको औपचारिक पत्र पर किस विषय में पत्र चाहिए, वाक्य संबंधित प्रश्न और जो भी गद्यांश संबंधित प्रश्न है आपको अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।